नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 26 अप्रैल मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को एमजी रोड पुलिस ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह रेप कांड में कुटरचित दस्तावेजों से जमानत लेने के मामले में फरार चल रहा था। मामले में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देने वाले डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया था, जिसे विभाग ने सस्पेंड कर दिया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पीड़िता ने मामले में कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को शिकायत की थी। जब दस्तावेजों की जांच हुई तो वह गलत पाए गए थे। बाद में करण मोरवाल और डॉक्टर देवेंद्र स्वामी पर धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इस केस में करण मोरवाल फरार चल रहा था। नगर के विधायक जी के पुत्र करण मोरवाल को आज हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाकर आवश्यक वैधानिक पूर्तियां की गई हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है और आज ही उनको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, किस मामले में गिरफ्तार किया? ये पूर्व में एक पीड़िता ने महिला थाने में बलात्कार का अपराध पंजीबद्ध कराया था, तो उस दौरान ये फरार थे और उस दौरान इन्होंने कुछ मेडिकल दस्तावेज घटना के समय के कि मैं उस समय अस्पताल में भर्ती था, इन्होंने प्रस्तुत किए थे माननीय न्यायालय जो हमारा थाने का जुरिडिक्शन आता है। तो उसमें बाद में पाया गया कि ये कूटरचित दस्तावेज थे, तो उसमें हमारे थाने पर करण मोरवाल जी और जिन डॉक्टर ने ये सर्टिफिकेट बनाया था डॉक्टर देवेंद्र स्वामी, तो उन दोनों को आरोपी बनाया था, जिसमें हाई कोर्ट में देवेंद्र स्वामी जी की अग्रिम बेल हो गई थी और इनकी नहीं हो पाई थी, तो जिनको आज हम लोगों ने हिरासत में लिया है। करीब 50 दिन बाद शहर में एक बार फिर कोरोना लौट आया है। इस बार इसकी एंट्री दिल्ली के रास्ते से हुई है। पॉजिटिव पाए गए युवक को होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में 50 दिन से शहर कोरोना संक्रमण से एकदम मुक्त हो चुका था। रोज आने वाले कोरोना बुलेटिन में 0 ही 0 दिखाई दे रहा था। इसकी वजह थी 90% से ज्यादा वैक्सीनेशन। जिले में बेहतरीन वैक्सीनेशन के चलते दिन एकदम सामान्य हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली की यात्रा से लौटे युवक में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। युवक का सर्दी, खांसी और बुखार होने पर कोरोना टेस्ट कराया गया। इसमें ही वह पॉजिटिव पाया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। देवास रोड पर स्थित हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हरसिद्धि विहार में स्थित दिवंगत ज्वाइंट कलेक्टर शंकर लाल सोनी के मकान में किराएदार ने कब्जा कर लिया है। किराएदार ना तो किराया दे रहा है, न मकान खाली कर रहा है। इतना ही नहीं, उसने मकान में आरओ प्लांट लगा लिया है। इस वजह से कॉलोनी का जल स्तर भी नीचे गिर रहा है। दरअसल दिवंगत शंकर लाल सोनी ने कॉलोनी में स्थित मकान नंबर 9 किराए पर अंकित भटनागर को दिया था। 11 महीने का एग्रीमेंट किराए के लिए हुआ था, लेकिन अब 2 साल गुजरने के बाद भी अंकित भटनागर ना तो मकान खाली कर रहा है और न किराया चुका रहा है। इतना ही नहीं, उसने मकान में आरओ प्लांट लगा रखा है। इसके चलते कॉलोनी की बोरिंग सूख रहे। कॉलोनी के सारे रहवासी इससे परेशान हैं और वह शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हरसिद्धि विहार विकास समिति के अध्यक्ष जगदीश चंद्र व्यास मंगलवार को जन सुनवाई में अंकित भटनागर की शिकायत लेकर पहुंचे। शंकर लाल सोनी की पत्नी राजमणि सोनी ने भी शिकायत की। उन्होंने बताया कि मकान खाली करने के बदले में अंकित भटनागर रुपए मांग रहा है। तो मेरा एग्रीमेंट 11 महीने का पूरा हो गया 2020 में। उसको नोटिस भी दिया गया है, हाउसिंग बोर्ड से भी दिया गया है, पूरी कार्रवाई की गई है और कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन किया था कि उन्होंने 20 मई का खाली करने को बोला है। लेकिन कॉलोनी वालों को कहना है कि उनका पानी पूरा फेंक रहा है, बोरिंग सूख गया है, पानी की बहुत समस्या है और वो 1.5 साल से मेरा किराया भी नहीं दिया। कौन लोग है वो, क्या नाम है उसका? ये उसका है अंकित राज भटनागर। वो क्या करता है? वो पानी बेचता मेरे मकान से। आरओ प्लांट लगा रखा है, बिना परमिशन के लगा रखा है, जिससे हाउसिंग बोर्ड भी खिलाफ है। आपने क्या कलेक्टर में कितनी बार शिकायत की? मैं कलेक्टर को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को मैंने। एक्चुअली इन्होंने जिनको रेंट पे दिया मकान, वो आरओ वाटर प्लांट चला रहा है, जिससे कॉलोनी वालों को तकलीफ है। तो नेचुरल है कि रेसिडेंशियल में ये इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। पानी नीचे लेवल डाउन होता है और बहुत सारी बातें हैं, सभी के अधिकार उससे जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों की ये शिकायत है। तो हमने हमारी तरफ से मकान मालिक को नोटिस दे दिया है
कि आप उससे खाली करवाइए, हम आपकी लीज़ निरस्त कर देंगे। हमारे पास कोई ऐसा अमला नहीं है कि हम लोग उससे आरओ प्लांट को उखड़वा सके या जेसीबी चलवा सके, ऐसा कोई हमारे पास अमला है नहीं। उद्योग विभाग ने उनको परमिशन दी है जो उनको नहीं देना चाहिए थी, एमपीबी ने उनको कनेक्शन दिया है जो उनको नहीं देना चाहिए था। दरअसल रेसिडेंशियल में वो ये सब चीज़ें जांच का विषय हो सकती है। हमने तो रेसिडेंशियल मकान उनको अलॉट किया, अब उन्होंने किराए से दिया किसी को आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्या फूलती है सांस, या लगता है सीने में भारीपन, या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। बीती रात मोहनपुरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 टू व्हीलर सवारों को रौंद दिया। मौके से भागने के चक्कर में ड्राइवर ने ट्रक इतनी तेजी से दौड़ाया कि वह खेत में पलटी मार गया। 2 पहिया वाहन के दोनों चालकों की मौत हो गई है। यह अजीब संयोग है कि दोनों टू व्हीलर चालक अपने ममेरे भाइयों की शादी में शरीक होने आए थे, जबकि दोनों में किसी तरह का संबंध नहीं है। मोहनपुरा भैरवगढ़ मार्ग के बीच ट्रक क्रमांक PB 06N9972 उज्जैन से चूरी भरकर बाईपास से होता हुआ तेज रफ्तार में इंदौर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने पहले एक्टिवा सवार को टक्कर मारी और हादसे के बाद अनियंत्रित हुए ट्रक ने बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसा होते ही चालक ने ट्रक भगाने का प्रयास किया, लेकिन यह सड़क से उतरकर खेत में पलटी खा गया। दुर्घटना की जानकारी लगते ही मौके पर महाकाल थाना और चिंतामण थाना पुलिस पहुंच गई। एक्टिवा सवार की पहचान अर्जुन पिता प्रभुलाल 25 वर्ष निवासी एकता नगर नाना खेड़ा के रूप में हुई है। वह अपने ममेरे भाई धर्मेंद्र की शादी में शामिल होने सदावल आया था। यहां से वापस घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। दूसरी ओर बाइक सवार नरेंद्र पिता लक्ष्मण सिंह शाहजहापुर के कुकड़ी का रहने वाला था। वह भी अपने मामा भीम सिंह के पुत्र अजय की शादी में शामिल होने के लिए उज्जैन आया हुआ था। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। घर के बाहर औटले पर सो रहे एक युवक को कोई चाकू मारकर फरार हो गया। मामले में महाकाल थाना पुलिस जांच कर रही है। गुदरी में रहने वाले 35 साल का गौरीशंकर पिता रमेश माली घर के बाहर ओटले पर सो रहा था। इसी दौरान चोर उसके पैर में चाकू मारकर फरार हो गया। गौरीशंकर ने बताया कि चाकू मारने वाला युवक चोरी करता है। इसी बात को लेकर उसका विवाद भी हुआ था। संभवत इसी वजह से उसने ये हरकत की। गौरीशंकर फल मंडी में हमाली करता है। रात को वह तरबूज की गाड़ी खाली करने के बाद देरी से घर लौटा था। इसी वजह से गहरी नींद में होने के कारण वह ओटले पर सो गया था। खाली करके सो रहा था, वो मार के चले गया। कौन लोग मारे, कितने वो मारे? एक छोरा है, पहचानता हूँ उसको। क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं मालूम है। क्यों मारा, काय के लिए मारा? वो मैं तब वो पैसे के चक्कर में मोबाइल में चोरी कर दूंगा मोबाइल के में। तुम थाने वाने गए थे? थाने का कुछ सुन रहा नहीं, फिर थाने का तो कुछ कोई नहीं सुन रहा, पुलिस नहीं सुन रही। हाँ कुछ बहुत खतरनाक हो भगा हुआ। मैं खतरनाक पैसे कोई भी निकल के। तुम्हारे पे कहाँ पर मारी? ये गुदरी में, कौन सी जगह मारी शरीर? महाकाल चौरा गुदरी में, ये यहाँ रखी। देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी के 3 बड़े प्लॉट को बेचने के लिए एक बार फिर नगर निगम ने निविदा जारी की है। तीनों प्लॉटों की बिक्री से नगर निगम को 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय होने की संभावना है। हालांकि दूसरी बार निकल रही निविदा से इतनी राशि हासिल करने को लेकर संशय बना हुआ है। इसको पाई फैक्ट्री की जमीन पर तैयार पार्श्वनाथ सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत बिजली की है। सब स्टेशन नहीं होने से कॉलोनी की बिजली चाहे जब गुल हो जाती है। इससे ही यहाँ के रहवासी बेहद परेशान है। 1500 से ज्यादा भूखंडों वाली कॉलोनी में अभी 300 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। नगर निगम स्कूल एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जमीन को बेचकर कॉलोनी में सब स्टेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह लगातार निविदा निकाल रहा है। इस बार भी 3321, 4911 और 5422 स्क्वायर मीटर के प्लॉटों को बेचने के लिए क्रमशः 2 करोड़ 55 लाख, 3 करोड़ 77 लाख और 13 करोड़ 88 लाख रुपए के दाम निकाले हैं। 10 मई को निविदा खोली जाएगी।
आरएसएस मालवा प्रांत के सह प्रचारक राजमोहन ने कहा कि मोक्षदायिनी मां शिप्रा को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए विशेषज्ञों के साथ समाज को भी आगे आकर एक जन आंदोलन करना होगा। यह काम आने वाले कुछ सालों तक सतत होना चाहिए। राजमोहन सिद्ध आश्रम में शिप्रा नदी संरक्षण अभियान में लगे कार्यकर्ताओं और समाजजनों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 40 सालों में नदी सहित अन्य जल स्रोतों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के पीछे वह पश्चिमी सोच है जो यह कहती है कि प्राकृतिक संसाधन सिर्फ उपभोग के लिए है। भारत का विचार प्रकृति के साथ सामंजस्य सिखलाता है और यही कारण है कि हम न सिर्फ नदी, पहाड़ और पेड़ को पूजते हैं बल्कि जीव जंतुओं का भी संरक्षण करते हैं। शिप्रा को पुनः प्रवाहमान बनाने के लिए समग्र विचार करने की आवश्यकता है। न सिर्फ शिप्रा को जल से भरना पड़ेगा बल्कि कान्हा सहित अन्य जगह से आने वाले गंदे पानी को भी रोकना पड़ेगा, उसे स्वच्छ करना पड़ेगा। अध्यक्षता करते हुए सिद्ध आश्रम के महंत प्रवणानंद जी ने भी सभी से इस काम में जुटने का आह्वान किया है। प्राधिकरण के पूर्व इंजीनियर जयवंत धाबाड़े, मिलिंद पंडित एवं श्रीमती पंडित और सोनू गहलोत ने अभियान को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। इस अवसर पर इस अभियान में लगे कार्यकर्ता, अन्य समाजजन, आसपास के ग्रामीण जन उपस्थित थे। संचालन श्री पुष्पेंद्र शर्मा ने किया। उज्जैन की 10 MP NCC बटालियन कार्यालय में अमृत महोत्सव के तहत शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। इस मौके पर जिले में 3 शहीदों के परिवारजनों का सम्मान किया गया। परिजनों को प्रधानमंत्री द्वारा हस्तांतरित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान के बाद सभी का ग्रुप फोटो भी लिया गया। नागदा के शहीद बादल चंदेल की पत्नी दीपिका ने बताया कि उनके पति सियाचिन में शहीद हुए थे। आज सम्मान मिलने के बाद वह खुद पर काफी अच्छा महसूस कर रही है। यह मेरे पति की शहादत का सम्मान है। मेरे हस्बैंड सियाचिन ग्लेशियर में थे, वो शहीद हुए हैं, इसलिए मुझे आर्मी में सम्मान मिला है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यह मौका दिया है हमें। कहाँ से आए आप? मैं नागदा से आई हूँ। इसका देखिए एक्चुअली जो इंडिया का 75th इंडिपेंडेंस डे है उसी का ये पार्ट है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो कि वो देशवासियों के इच्छा के सिंबल हैं कि जितने भी देश के शहीद हैं उनके सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज किया जाए। मूल उद्देश्य यही है कि देश का नागरिक यह जाने कि देश की सुरक्षा में किन किन वीर लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। जैसा कि मैं बता ही रहा था, किस किस ने राष्ट्र निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। यही इसका एम था, लोगों को बेसिकली जागृत करना। कोरोना काल में मदद करने वाली नगर रक्षा समितियों के संयोजकों का सम्मान किया गया। हनुमान नाका स्थित DPS स्कूल में हुए आयोजन में नगर रक्षा समिति के संयोजक बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन नगर और ग्राम रक्षा समिति के 69वें स्थापना दिवस पर किया गया। नीलगंगा थाने के संयोजन में हुए कार्यक्रम के बारे में नगर रक्षा समिति के जिला संयोजक SN शर्मा ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन में नगर रक्षा समितियों ने बेहतरीन काम किया था। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में डर रहे थे, तब नगर रक्षा समिति के सदस्य शांति, अमन और सेवा करने में जुटे थे। उन्होंने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ऐसी सराहनीय सेवाओं के लिए समिति प्रमुखों का सम्मान किया गया। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया कि नगर ग्राम रक्षा समितियों का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसमें कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने वाले संयोजकों का सम्मान किया गया। आज नगर ग्राम रक्षा समिति का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर थाना नीलगंगा क्षेत्र के जो नगर रक्षा समिति है उनके सहयोग से आज कोरोना काल में नगर रक्षा समिति की जिन जिन सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी थी, निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी थी, उन सबका सम्मान करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पुलिस नगर ग्राम रक्षा समिति का आज हम 67वां स्थापना दिवस इस उज्जैन जिले में पहली बार नीलगंगा पुलिस थाने के सहयोग से मना रहे हैं और जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग अगले सप्ताह करने जा रहे हैं। और पुलिस नगर रक्षा समिति का अपने आप में एक संविधान है। पुलिस नगर रक्षा समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं वे पूरी पुलिस के साथ तन मन से हमेशा हर कानून व्यवस्था के लिए ड्यूटी देते हैं। आज जिनका हमने यहाँ सम्मान किया, कोरोना सम्मान, कोरोना लॉकडाउन के अंदर जब व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा था, लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे, उस समय इन सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी और इन सेवाओं का ये सम्मान बहुत छोटी सी चीज़ है। बाकी तब भी हमने क्या इनका सम्मान किया ताकि इनका उत्साहवर्धन हो और ये लोग और भी जी जान से
पुलिस के साथ कानून व्यवस्था के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें और इस शहर में हम शांति अमन की व्यवस्था कायम रखें, अपराधों पर अंकुश लगे, ये हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर, पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। बोहरा समाज ने अपने धर्मगुरु सैयदना साहब का जन्मदिन मनाया। नजमी ग्रुप ने तैयबी मोहल्ला में इस मौके पर केक काटा। भारतीय सेन समाज 27 अप्रैल को सेन जयंती मनाएगा। इस दिन सुबह 8 बजे रामघाट स्थित सेन महाराज के मंदिर में प्रतिमा पूजन एवं अभिषेक किया जाएगा। गीत म्यूजिकल क्लब ने कालिदास अकादमी सभागृह में सरगम के सितारे कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें नवोदित कलाकारों ने अपनी गायिका का हुनर दिखाया। गजलांजलि साहित्यिक संस्था की काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें शायरों ने एक से बढ़कर एक गजलें पेश की। राठौर समाज के राठौर तीर्थ के लिए महाराष्ट्र के सीए विजय राठौर ने 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। सेवा भारती के छात्रावास का उद्घाटन चिंतामण मार्ग पर किया गया। आरएसएस के मालवा प्रांत प्रमुख बलीराम पटेल ने उद्घाटन किया। अध्यक्षता सुनील खत्री ने की। जनकवि मानसिंह राही के पुण्य स्मरण समारोह में काव्य गोष्ठी और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। पत्रकार कॉलोनी उद्यान में आयोजित समारोह में अगले साल से 2 मीडिया कर्मी और 2 कवियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। कायस्थ समाज 8 मई को भगवान चित्रगुप्त का प्रकोत्सव मनाएगा। चित्रगुप्त मंदिर अंकपात में होने वाले आयोजन में शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। जिला साइकिल पोलो एसोसिएशन ने खिलाड़ी तैयार करने के मकसद से प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। यूनिवर्सिटी मैदान पर रोजाना सुबह 6:30 बजे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण 31 मई तक चलेगा। वल्लभाचार्य जयंती वैष्णव समाज आज मना रहा है। इसी कड़ी में शाम 6:30 बजे ढाबा रोड से श्रीनाथ मंदिर से गोस्वामी दिवेश कुमार के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। निकास पर शोभा यात्रा का समापन होगा। इसके बाद के कार्यक्रम अंकपात मार्ग से स्थित महाप्रभु की बैठक में होंगे। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।